हारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया। आज हमारे प्यार की जीत हुई। 27 नवंबर 2025 की शाम 8 हमलावर मिलकर एक 21 साल लड़के सक्षम पर हमला कर देते हैं। इस बुरे तरीके से उसे मारते हैं कि बेसुध कर देते हैं और फिर हमलावरों में से एक नौजवान जो है वो उस पर फायर कर देता है और गोली जो है वो उसके सीने के आर पार हो जाती है। वो शायद बहुत ज्यादा गुस्से में थे सक्षम पर। हमलावर जो थे वो उससे कोई देरीना दुश्मनी का बदला लेना चाहते थे कि इससे भी उनका दिल नहीं भरता है, तो वो ईंटें और पत्थर उठाकर उसके सर को बुरे तरीके से कुचलना शुरू कर देते हैं और उसे मौके पर मार देते हैं। नाज़रीन, ये इंसिडेंट कहाँ का है, कब पेश आया, क्यों पेश आया, इतने बेईमाना तरीके से 21 साल सक्षम को मारने की आखिर क्या जरूरत थी? उसने इतना कौन सा बड़ा जुर्म किया था? तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं, इन तमाम सवालों का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, ये बेसिकली एक इंटरकास्ट लव स्टोरी का मामला है। 21 साल सक्षम जो अपने मर्डर के 4 दिन बाद ही उसकी बर्थडे आ रही थी और वो 21 साल का होने वाला था, वो एक 21 साल लड़की जो थी आंचल, उससे शदीद मोहब्बत करता था। ये लड़की भी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। अब लड़की चूंकि आला जात की थी और सक्षम जरा निचली जात का था, तो लड़की के जो घर वाले हैं उन्हें ये मोहब्बत और उनकी आने वाले वक्त में जो शादी वो प्लान कर रहे थे वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, आंचल के घर वालों ने। जब वो नहीं मानी तो उस पर दबाव बढ़ाया, हर तरह से उसे जो है वो डराने की, धमकाने की कोशिश की कि किसी भी तरीके हम उसे कन्विंस कर लें। जब वो नहीं हुई तो फिर उन्होंने इस 21 साल सक्षम जो लड़का है इससे जरा नजदीकी बढ़ाई और उसके बाद एक दिन 27 नवंबर 2025 की शाम उस पर हमला कर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। मीडिया पर यह भी रिपोर्ट हुआ है कि जिस दिन 27 नवंबर को उसका मर्डर किया इन लोगों ने, आंचल को उसका भाई पुलिस स्टेशन भी लेकर जाता है और एक फेक कंप्लेंट जो है वो सक्षम के खिलाफ फाइल करने को कहता है, जो कि वो मानती नहीं। तो यहाँ वो गुस्से में आ जाता है। इन दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है और पुलिस वाले बीच में पड़ते हैं और सक्षम के भाई से कहते हैं कि यार पहले मर्डर कर लो, उसके बाद कंप्लेंट लिखवा लेना, इसमें क्या मसला है। यानी सक्षम के मर्डर में जहाँ एक तरफ आंचल की फैमिली इन्वॉल्व थी इंटरकास्ट को लेकर, वहीं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इंटरकास्ट वाले कॉन्सेप्ट को, पुलिस भी बाकायदा तौर पर आंचल की फैमिली का ही साथ दे रही। अब आता है केस का सबसे शॉकिंग इंसिडेंट। जब वेरी नेक्स्ट डे आंचल को सक्षम के मर्डर के बारे में इत्तला मिलती है तो उसके ऊपर तो कयामत टूट पड़ती है, आसमान गिर जाता है उसके ऊपर, सफे मातम बीत जाती है उसके अपने घर में। जवान मौत कोई आसान थोड़ी ना होती। आंचल सक्षम के घर पहुंचती है बहुत बुरे हालात में, रोते हुए, चीखते चिंघाड़ते हुए, मातम कर रही होती है कि अचानक इसके जहन में न जाने क्या आता है कि ये पब्लिकली इतने सारे लोगों के बीच आंचल सक्षम को सिंदूर लगाती है, उसे हल्दी लगाती है और अनाउंस कर देती है कि इन जालिमों ने क्या सोचा था कि सक्षम को मार देने से हमारी मोहब्बत मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ सक्षम ही मेरा हस्बैंड है और मैंने इससे शादी कर ली है और अब मैं सक्षम के घर पर इसकी बेवा बनकर सारी जिंदगी गुजारूंगी। और साथ ही वो अपील करती है कि मैं जिस तरह तड़प तड़प कर मेरा बॉयफ्रेंड सक्षम मरा है, उसी तरह ही मैं इसके कातिलों को, यानी अपने ही भाई, अपने ही दोनों भाई और अपने ही बाप को इसी तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हूँ। उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। वो इंसाफ के लिए गुहार लगाती है। जब ये सारा मामला मीडिया और सोशल मीडिया वगैरह के जरिए लोगों को पता चलता है तो हर तरफ कोहराम बर्पा हो जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के इलाके नंदिड का ये जो इंसिडेंट है, जब मीडिया पर इस तरह से हाइप क्रिएट करता है तो फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आते हुए उन 8 हमलावरों को जो है वो पकड़ती है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। अब तहकीकात का आगाज हो चुका है। हर तरफ ये इंसिडेंट जो है वो हाइप क्रिएट कर रहा है। लेट्स सी सक्षम के खून का बदला आंचल को मिलता है या नहीं मिलता।